बस थोड़ी दूर पे मेरी झोपड़ी है। वो तो ठीक है, लेकिन झोपड़ी में क्यों ले जा रहे हो? मुझे तो कहीं और जाना है। क्या इरादा है तुम्हारा? अरे बाबा जी, इस गन्ने के खेत में क्यों लेकर आए हो? सब्र करो बेटी, अभी सब पता चल जाएगा। अरे छोड़ो मुझे। यह कहानी एक बूढ़े चरवाहे की है जो पहाड़ों के बीच अपनी भेड़ों के साथ अकेला रहता था। एक दिन जब वह अपने झोपड़े पर वापस आया तो उसने देखा कि एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके दरवाजे के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ा चरवाहा लड़की को देखकर उसकी जरूरत और गरीबी को समझ गया और मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, मेरे साथ रहो। लड़की ने उसकी पेशकश कबूल कर ली, लेकिन एक रात बूढ़ा आदमी अपने आप पर काबू ना रख सका। वह बूढ़ा था जो बरसों से अकेला रह रहा था। वह बुरी नीयत से उसके कमरे में गया ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करें। इसी लम्हे दो चोर भेड़ें चुराने आए थे और खिड़की से यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने उस रात एक बुरा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सब पहाड़ों की ढलानों पर, जहां मिट्टी के घर टूटी हुई दीवारों वाले और मिट्टी की तंग गलियां थीं जिन्हें वक्त भूल गया था, गांव के आखिरी सिरे पर एक सादे झोपड़े में मोहन नामी 70 साल का चरवाहा रहता था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। हर झुर्री मेहनत की एक कहानी सुनाती थी। उसके सफेद बाल ऊन की टोपी के नीचे छुपे थे और गहरी भूरी आंखें जो बताई ना जाने वाली कहानियां रखती थीं, क्षितिज की तरफ देखती रहती थीं। गांव वाले मोहन को अकेला और ईमानदार आदमी जानते थे। उसकी भेड़ें उसकी एकमात्र दौलत और साथी थीं। वह उनकी कम आमदनी से गुजारा करता था। वह भूखा रहकर भी जरूरतमंद की मदद करता था। एक शाम सूर्यास्त के वक्त मोहन खेतों से वापस आया। उसकी भेड़ें खामोशी से चल रही थीं और उनकी घंटियां हल्की आवाजें दे रही थीं। थकावट उसके जिस्म में घुस चुकी थी। उसकी पीठ खेतों में चलने से दर्द कर रही थी और हाथ पहाड़ी हवाओं की ठंडक से खुश हो गए थे। जब वह झोपड़े के करीब पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। एक जवान और खूबसूरत लड़की फीके और धूल भरे कपड़ों में झोपड़े के दरवाजे के पास बैठी थी। उसका चेहरा थकावट से पीला था, लेकिन खूबसूरती रास्ते की धूल के नीचे छिपी ना थी। उसकी हरी भरी आंखें सूर्यास्त की रोशनी में चमकती जवाहरात जैसी थीं और सफेद त्वचा चांद की रोशनी मांगती थी। यह रीना थी, एक लड़की जिसकी जिंदगी मुसीबतों और तन्हाई से भरी थी। मोहन एक लम्हे को रुक गया, अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और भेड़ें बिखर गईं। खामोश मगर चौकस आवाज में कहा, नमस्ते देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रीना मुश्किल से खड़ी हुई, अपने कपड़े दुरुस्त किए और थकी और गमगीन आवाज में जवाब दिया, काका मोहन, मैं रीना हूं, नीचे की बस्ती से आई हूं। घंटों चलकर यहां पहुंची। सुना है आप अच्छे दिल वाले हैं। भगवान के लिए मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और हाथ जोड़ लिए। उसकी सारी उम्मीद उसकी बातों पर थी। मोहन ने भेड़ें चराईं। उसकी आंखें रीना की हरी आंखों पर पड़ी तो दिल एक लम्हे को धड़का, मगर जल्दी संभल गया। क्या हुआ रीना, इतनी दूर क्यों आई? उसकी आवाज खामोश थी मगर हिचकिचाहट थी। रीना ने गहरा सांस लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। काका, मैं गरीब हूं। मेरे पिता जो चरवाहे थे 3 महीने पहले गुजर गए। हम अपनी बस्ती के चरागाहों में भेड़ें चराते थे, मगर उनकी मौत के बाद गांव वालों ने मुझे चराने ना दिया। कहा, अविवाहित लड़की यहां अकेली नहीं रह सकती। मेरी भेड़ें मेरी सब कुछ थीं, मगर अब चंद ही रह गईं। माँ सालों पहले मर गईं। भाई शहर में हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, मगर मुझे निकाल दिया, रोटी तक ना दी। एक पड़ोसन माया ने कहा, आप ईमानदार चरवाहे हैं। उसने मशवरा दिया कि अपनी भेड़ें आपको दूं और मासिक पैसे दूं। आप उनकी देखभाल करो और उन्हें बढ़ाओ ताकि मैं बेचकर गुजारा करूं। मोहन खामोश हुआ, सर झुकाकर जमीन देखने लगा जैसे अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा हो। रीना पर तरस आया मगर बुरे ख्यालात जहन में घूमने लगे। जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में, उसकी तन्हाई का क्या? गांव वाले क्या कहेंगे? मोहन बरसों से अकेला था। उसकी पत्नी पार्वती जवानी में मर गई थी। दिल तन्हाई से भरा था, मगर धर्म उसका ढाल था। सर हिलाया और बोला, देवी रीना, मैं बूढ़ा हूं,
अपनी भेड़ें संभालने के काबिल भी नहीं, पर घिसटा और टूटी आवाज में बोली, काका, भगवान के लिए, अगर निकाला तो कहीं जगह नहीं, भूख से मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो यहीं रहूंगी, अपनी भेड़ें खुद चराऊंगी, मदद करो भगवान के वास्ते। उसके आंसू जमीन पर बारिश की तरह गिर रहे थे। आवाज इल्तजा से भरी थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से हिदायत मांग रहा हो। रीना की हरी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी उसके दिल को छू गईं। आखिर में खामोशी से बोला, ठीक है रीना, अपनी भेड़ें यहां रख सकती हो, मगर मैं अकेला चरवाहा हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम रहो और खुद देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। रीना ने शुक्र से भरी आंखों से सर हिलाया और बोली, जैसे आप कहें काका मोहन, भगवान आपका भला करे। मोहन उसे झोपड़े में ले गया। भेड़खाने के पास एक मिट्टी का कमरा था जो चारे का गोदाम था। रीना की मदद से चारा हटाया और एक कोने में पुरानी चादर, तकिया और ऊन की कंबल दी। रीना ने कमरे को देखा। मिट्टी और भेड़ों की बू थी, मगर उसे जन्नत लगी। उस रात वह चादर पर लेटी, छत को देखती रही और सरगोशी की, हे भगवान, शुक्रिया, सोने की जगह मिली। मगर दिल में शक का साया था। मोहन अच्छा लगता था, मगर उसकी तन्हाई का क्या, अगर कुछ चाहे तो। अगली सुबह जल्दी मोहन उठा, नाश्ता किया और भेड़ खाने गया। रीना भी उठी, कपड़े दुरुस्त किए और चमकती हरी आंखों से बोली, काका मोहन, मदद करूं? मोहन एक लम्हे हिचकिचाया, मगर हां कह दी। रीना ने भेड़ों को दूध पिलाया और झोपड़ा साफ किया। मोहन ने देखा वह मेहनती है, हरकतें नरम और मेहरबान। खुद को बुरा भला कहा कि ऐसे ख्यालात किए। अपने आप से बोला, मोहन, होशियार रहो। पहले दिन मोहन आधी भेड़ें मैदान में ले गया। रीना ने आधी अपनी भेड़ों समेट खेतों में। खेत विस्तृत हैं, सब्ज घास से ढके। हल्की हवा चल रही थी। रीना भेड़ें चरा रही थीं और पुरानी गीत हल्की आवाज में गा रही थी, जैसे आसमान की हवाओं से बातें कर रही हो। मगर दिल में हल्का खौफ था। रात को अकेले, अगर मोहन बदल जाए तो। दूसरे दिन तेज बारिश हुई तो दोनों झोपड़े में रहे। रीना ने सब्जियों का सादा सूप बनाया। मोहन ने खाया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा पकाया देवी रीना। रीना मुस्कुराई, मगर चौकस थी। रात को जब वह अपने कमरे गई तो उसकी सांस की आवाज पतली दीवार से मोहन तक पहुंच रही थी। मोहन जागता रहा, छत को देखता रहा। लालच उसे घेर रहा था। दिल में बोला, मोहन, तुम नेक आदमी हो, भगवान देख रहा है और रिस्क देगा। आने वाले दिनों में मोहन भेड़ें खेतों में ले जाता, कभी साथ कभी जंगल में आग जलाते, रोटी, पनीर, भेड़ों का दूध और चाय खाते। मोहन रीना को लुकमा देता, नरमी से देखता और कहता, खाओ रीना, थक गई हो। रीना मुस्कुराती मगर चौकस रहती। मोहन उसे जिंदगी में नेमत समझता। उसकी मेहरबानी बढ़ती गई, मगर कभी नजरें भारी हो जाती। दिल दिल में कुछ जाग उठा था। एक दिन बारिश में चरागाहों में भेड़ें चराते हुए वापसी पर रीना दरख्त की जड़ से फिसल गई। टखना मुड़ गया और गंभीर दर्द हुआ, जैसे तीर जिस्म में छेद रहा हो। वह गीली जमीन पर बैठी उठ ना सकी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? रीना दर्द से बोली, काका मोहन, चल ना सकती। मोहन ने सोचा, फिर मुश्किल से उसे पीठ पर उठाया। जमीन गीली थी, कदम भारी, मगर रीना का वजन उसकी पीठ पर था। अजीब मगर प्यारा एहसास उसे ताकत दे रहा था। मोहन मुतमिन लग रहा था। बूढ़े दिल की धड़कन मुख्तलिफ थी। झोपड़े में उसे चादर पर बिठाया, टखना कपड़े से बांधा और बोला, फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगी। रीना आंसू भरी आंखों से बोली, काका मोहन, भगवान भला करे। कई दिन मोहन ने उसकी देखभाल की, खाना लाया और अपनी भेड़ें खुद खेतों में ले गया। रीना दिल में भगवान का शुक्र अदा करती, मगर भविष्य का नहीं पता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़े की लकड़ी की दरारों से अंदर आती तो रीना मिट्टी के कमरे से उठती, फूलों वाली पीले रंग की चादर पहनती जो सुबह की रोशनी में चमकती। भेड़ खाने जाती, भेड़ों को प्यार से छूती, दोहती और ताजा घास डालती जो खेतों से तोड़ी थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें दिन की रोशनी में सितारे जैसी चमकती। मोहन भेड़ें खेतों में ले जाता और रीना उसके साथ कतार चलाती। विश्वास से कभी चश्मे के पास बैठते। मोहन अपने खुरदुरे हाथों से थैले से रोटी और खजूर निकालता और रीना के साथ बांटता। उसकी आंखें बगैर सोचे रीना के रोशन चेहरे पर पड़ती, जो चांद की रोशनी और जंगली फूलों की नरमी जैसा था।
रीना गर्म मुस्कुराहट से अपनी बस्ती की पुरानी कहानियां सुनाती, मगर दिल में हमेशा चौकन्ना रहती, जैसे जानती हो उसकी खूबसूरती जो पहाड़ों में साफ चश्मे जैसी है, बुरी वासनाओं को जगा सकती है। रीना के आने से हफ्ते गुजर गए। हर सुबह सूरज निकलने पर उठती, भेड़ें दोहती, खिलाती और मोहन के साथ खेतों जाती। छोटा मिट्टी का झोपड़ा भेड़ खाने के पास जो चारे का गोदाम था, अब उसका घर था। रीना ने अपने हाथों से साफ किया, एक कोने में जंगली फूलों से सजाया ताकि मिट्टी और भेड़ों की बू कम हो। मगर दिल में शक का साया हमेशा था। मोहन अच्छा लगता, मगर कभी नजरें बदल जाती जब रोटी और दूध का लुकमा देता। रीना का दिल तेजी से धड़कता, भगवान से दुआ करती और पनाह मांगती, मगर अनिश्चितता का एहसास न जाता। मोहन भी खामोश लड़ाई लड़ रहा था। तन्हाई गहरी कुएं जैसी उसे निगल रही थी बरसों से। कोई साथी न था सिवाय भेड़ों के। अब रीना हरी चमकती आंखों और सफेद त्वचा के साथ उसके झोपड़े में रोशनी थी, मगर शैतान की फुसफुसाहट कान में सरगोशी कर रही थी। अपने आप से बोलता, मोहन, रीना दूसरी औरतों जैसी नहीं, भगवान से ना डरो। मगर जब रीना खेतों में गाती या जंगल की आग के पास मुस्कुराती तो दिल तेजी से धड़कता। उसकी मेहरबानी दिन ब दिन बढ़ती, मगर नजरें भारी होती। दिल में कुछ जाग उठा था। एक अंधेरी रात आसमान काले बादलों से ढका, हवाएं पहाड़ों में चीख रही थीं। रीना लंबे दिन की थकावट से मिट्टी के कमरे में सो रही थी। उसकी फूलों वाली चादर फर्श के पास पड़ी थी और बाल पेशानी पर बिखरे थे। मोहन झोपड़े के मरकजी कमरे में जाग रहा था। हवा की आवाज उसके कानों में चीख थी, मगर एक और आवाज उसे बेचैन कर रही थी। रीना की खामोश सांस पतली दीवारों से गुजर कर आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शैतान कान में सरगोशी कर रहा था। बरसों अकेला था और अब जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में। दिल में बोला, बस एक नजर, नुकसान नहीं, देख कर वापस। ये ख्यालात जहर की तरह फैल गए। मोहन उठा, कदम खामोश मगर भारी, जैसे जानता हो कि नहीं जाना चाहिए मगर रुक ना सका। हाथ लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम पर रखा और एक लम्हे रुक गया। सांस भारी थी, आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दरवाजा खामोशी से खोला। रीना गहरी नींद में थी, कुछ न सुनी। मोहन अंदर एक कदम बढ़ा, उसकी बंद आंखों और खूबसूरत चेहरे को देखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सांस के नीचे सरगोशी की ओर एक कदम और बढ़ा। रीना की चादर पकड़ी। अचानक रीना की आंखें खुल गईं। चांद की रोशनी मोहन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। रीना अपनी जगह से उछली, सांस रुक गई और बोली, काका मोहन, क्या हुआ? उसकी आवाज खौफ और हैरत से कांप रही थी। मोहन एक लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर खामोश आवाज में बोला, रीना, मैं बस देखने आया था कि सो रही हो या जाग रही हो। हवा तेज है, सोचा शायद डर गई हो। मगर उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। उसकी नजर भारी थी, कुछ ऐसा जो रीना सोच ना सकी। रीना ने फूलों वाली चादर खींची। दिल पिंजरे में परिंदे की तरह धड़क रहा था और बोली, काका मोहन, मैं ठीक हूं, जाओ, सो जाओ। आवाज सख्त थी मगर खौफ गूंज रहा था। मोहन करीब आया, एक लम्हे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहे। हाथ बढ़ाया मगर रुक गया। बोला, माफ कर रीना, डराने का इरादा ना था। मुड़ा और दरवाजा बंद किया, मगर उसका साया कमरे में रह गया। रीना सुबह तक जागती रही, रोती रही। मोहन अब उसकी आंखों में ईमानदार ना रहा। कुछ बदल गया था। रीना ने फैसला किया, ज्यादा चौकस रहेगी, मगर झोपड़ा छोड़ना ना चाहा। भेड़ें उसकी सब कुछ थीं। मोहन उसे पनाह दे रहा था, उसकी बुरी हरकत के बावजूद। अगली शाम सूर्यास्त पर जब रीना झोपड़े पर आई तो अजीब मंजर देखा। मोहन ने कहा, उस रात उसके झोपड़े में आकर रात का खाना खाए और कुछ वक्त गुजारे। रीना पहले हिचकिचाई, फिर हां कह दी। जब मोहन के झोपड़े में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। मोहन ने कमरे को दियों से भर दिया था। खूबसूरत दस्तरखान बिछाया और उसके पास फूलों की पंखुड़ियों से सजा चादर। रात उनकी शादी की रात जैसी थी। रीना को दिल में कुछ हुआ, जैसे यह रात दूसरी रातों से मुख्तलिफ है। उनकी जानकारी के बगैर दो दोस्त पहाड़ों के अंधेरे में घूम रहे थे। कई रातों से मोहन की भेड़ों पर नजर रखे थे और झोपड़े की खिड़की से दियों की रोशनी ने तवज्जो खींची। एक ने सरगोशी की, शायद चरवाहा जाग रहा है, खिड़की से देखें। खिड़की के करीब आए और दरार से देखा। मंजर ने उन्हें चोरी का मंसूबा
एक लम्हे को भुला दिया। बूढ़ा चरवाहा मोहन रीना के पास बैठा, उसके हाथ पकड़े आशिकों की बातें कर रहा था जो बीच में रुक जाती थीं। हल्की रोशनी में रीना की खूबसूरती और मोहन की जज्बाती नजर ने उन्हें हैरान कर दिया। एक चोर ने सरगोशी की, ये बूढ़ा मोहब्बत में पड़ गया। दूसरे ने हंसकर कहा, इंतजार करो, देखें क्या होता है। मोहन करीब आया जैसे कुछ करने वाला हो, मगर अचानक भेड़ों के कुत्ते अजनबी बू सूंघ कर जोर से भौंकने लगे। आवाज वादी में गूंजी और मोहन और रीना अपनी जगह से उछल पड़े। मोहन छड़ी पकड़ी और बाहर चीखा, कौन है? चोर हैरान होकर जंगल की तरफ भागे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। रीना ने आंसू भरी आंखों से मोहन को देखा और बोली, मोहन, सही मैं यहां नहीं रह सकती, मेरी इज्जत चली गई। मोहन ने शर्म से सर झुकाया और बोला, रीना, भगवान की कसम, डराने का इरादा ना था, शैतान ने बहकाया। मगर रीना का विश्वास टूट गया। अगले दिन उसने सामान जमा किया, भेड़ें एक गांव वाले को बेचीं, जो थोड़े पैसे मिले उनसे अपनी बस्ती वापस गई। रास्ते भर रोती रही और अपने भाग्य पर भगवान से दुआ करती रही। जल्दी उसकी भेड़ें खत्म हो गईं और वह फिर अकेली हो गई। दिल टूटा और बेघर। चोरों को भेड़ें चुराने में नाकामी दिल में जख्म छोड़ गई। उन्होंने फैसला किया, मोहन को सजा दें। अगले दिन गांव में उस रात की कहानी फैला दी। गांव वाले हैरान और मोहन से नाराज हो गए। कई दिन बाद बुरे मंसूबे के साथ वापस आए, अच्छे कपड़े पहने, पुरानी कैमरा और माइक लेकर आए जो कहीं से उधार लिए, और एक ड्राइवर और ट्रक साथ। एक मोहन के झोपड़े के करीब आया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते काका मोहन, हम टीवी से हैं, चरवाहों की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म बनाना चाहते हैं। आप चरवाहे हैं, हमें दिखाएं आप भेड़ें पहाड़ों में कैसे ले जाते हैं। मोहन खुश हुआ और उनकी पहचान पर शक न किया। उन्होंने कहा, अपनी भेड़ें ट्रक में चढ़ाओ जैसे पलायन के मौसम में, और घिसटा और टूटी आवाज में बोली, काका, भगवान के लिए अगर निकाला तो कहीं जगह नहीं, भूख से मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो यहीं रहूंगी, अपनी भेड़ें खुद चराऊंगी, मदद करो भगवान के वास्ते। उसके आंसू जमीन पर बारिश की तरह गिर रहे थे। आवाज इल्तजा से भरी थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा जैसे भगवान से हिदायत मांग रहा हो। रीना की हरी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी उसके दिल को छू गईं। आखिर में खामोशी से बोला, ठीक है रीना, अपनी भेड़ें यहां रख सकती हो, मगर मैं अकेला चरवाहा हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम रहो और खुद देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। रीना ने शुक्र से भरी आंखों से सर हिलाया और बोली, जैसे आप कहें काका मोहन, भगवान आपका भला करे। मोहन उसे झोपड़े में ले गया। भेड़खाने के पास एक मिट्टी का कमरा था जो चारे का गोदाम था। रीना की मदद से चारा हटाया और एक कोने में पुरानी चादर, तकिया और ऊन की कंबल दी। रीना ने कमरे को देखा। मिट्टी और भेड़ों की बू थी, मगर उसे जन्नत लगी। उस रात वह चादर पर लेटी, छत को देखती रही और सरगोशी की, हे भगवान, शुक्रिया, सोने की जगह मिली। मगर दिल में शक का साया था। मोहन अच्छा लगता था, मगर उसकी तन्हाई का क्या, अगर कुछ चाहे तो। अगली सुबह जल्दी मोहन उठा, नाश्ता किया और भेड़ खाने गया। रीना भी उठी, कपड़े दुरुस्त किए और चमकती हरी आंखों से बोली, काका मोहन, मदद करूं? मोहन एक लम्हे हिचकिचाया, मगर हां कह दी। रीना ने भेड़ों को दूध पिलाया और झोपड़ा साफ किया। मोहन ने देखा वह मेहनती है, हरकतें नरम और मेहरबान। खुद को बुरा भला कहा कि ऐसे ख्यालात किए। अपने आप से बोला, मोहन होशियार रहो। पहले दिन मोहन आधी भेड़ें मैदान में ले गया। रीना ने आधी अपनी भेड़ों समेट खेतों में। खेत विस्तृत हैं, सब्ज घास से ढके। हल्की हवा चल रही थी। रीना भेड़ें चरा रही थीं और पुरानी गीत हल्की आवाज में गा रही थी, जैसे आसमान की हवाओं से बातें कर रही हो। मगर दिल में हल्का खौफ था, रात को अकेले, अगर मोहन बदल जाए तो। दूसरे दिन तेज बारिश हुई तो दोनों झोपड़े में रहे। रीना ने सब्जियों का सादा सूप बनाया। मोहन ने खाया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा पकाया देवी रीना। रीना मुस्कुराई, मगर चौकस थी। रात को जब वह अपने कमरे गई तो उसकी सांस की आवाज पतली दीवार से मोहन तक पहुंच रही थी। मोहन जागता रहा, छत को देखता रहा। लालच उसे घेर रहा था। दिल में बोला, मोहन, तुम नेक आदमी हो, भगवान देख रहा है और रिस्क देगा।
आने वाले दिनों में मोहन भेड़ें खेतों में ले जाता, कभी साथ कभी जंगल में आग जलाते, रोटी पनीर भेड़ों का दूध और चाय खाते। मोहन रीना को लुकमा देता, नरमी से देखता और कहता, खाओ रीना, थक गई हो। रीना मुस्कुराती मगर चौकस रहती। मोहन उसे जिंदगी में नेमत समझता। उसकी मेहरबानी बढ़ती गई मगर कभी नजरें भारी हो जाती। दिल दिल में कुछ जाग उठा था। एक दिन बारिश में चरागाहों में भेड़ें चराते हुए वापसी पर रीना दरख्त की जड़ से फिसल गई। टखना मुड़ गया और गंभीर दर्द हुआ, जैसे तीर जिस्म में छेद रहा हो। वह गीली जमीन पर बैठी उठ ना सकी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? रीना दर्द से बोली। काका मोहन, चल ना सकती। मोहन ने सोचा, फिर मुश्किल से उसे पीठ पर उठाया। जमीन गीली थी, कदम भारी, मगर रीना का वजन उसकी पीठ पर था। अजीब मगर प्यारा एहसास उसे ताकत दे रहा था। मोहन मुतमिन लग रहा था। बूढ़े दिल की धड़कन मुख्तलिफ थी। झोपड़े में उसे चादर पर बिठाया, टखना कपड़े से बांधा और बोला, फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगी। रीना आंसू भरी आंखों से बोली, काका मोहन, भगवान भला करे। कई दिन मोहन ने उसकी देखभाल की, खाना लाया और अपनी भेड़ें खुद खेतों में ले गया। रीना दिल में भगवान का शुक्र अदा करती, मगर भविष्य का नहीं पता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़े की लकड़ी की दरारों से अंदर आती तो रीना मिट्टी के कमरे से उठती, फूलों वाली पीले रंग की चादर पहनती जो सुबह की रोशनी में चमकती। भेड़ खाने जाती, भेड़ों को प्यार से छूती, दोहती और ताजा घास डालती जो खेतों से तोड़ी थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें दिन की रोशनी में सितारे जैसी चमकती। मोहन भेड़ें खेतों में ले जाता और रीना उसके साथ कतार चलाती। विश्वास से कभी चश्मे के पास बैठते। मोहन अपने खुरदुरे हाथों से थैले से रोटी और खजूर निकालता और रीना के साथ बांटता। उसकी आंखें बगैर सोचे रीना के रोशन चेहरे पर पड़ती, जो चांद की रोशनी और जंगली फूलों की नरमी जैसा था। रीना गर्म मुस्कुराहट से अपनी बस्ती की पुरानी कहानियां सुनाती, मगर दिल में हमेशा चौकन्ना रहती, जैसे जानती हो उसकी खूबसूरती, जो पहाड़ों में साफ चश्मे जैसी है, बुरी वासनाओं को जगा सकती है। रीना के आने से हफ्ते गुजर गए। हर सुबह सूरज निकलने पर उठती, भेड़ें दोहती, खिलाती और मोहन के साथ खेतों जाती। छोटा मिट्टी का झोपड़ा भेड़ खाने के पास, जो चारे का गोदाम था, अब उसका घर था। रीना ने अपने हाथों से साफ किया, एक कोने में जंगली फूलों से सजाया ताकि मिट्टी और भेड़ों की बू कम हो। मगर दिल में शक का साया हमेशा था। मोहन अच्छा लगता, मगर कभी नजरें बदल जाती जब रोटी और दूध का लुकमा देता। रीना का दिल तेजी से धड़कता। भगवान से दुआ करती और पनाह मांगती, मगर अनिश्चितता का एहसास न जाता। मोहन भी खामोश लड़ाई लड़ रहा था। तन्हाई गहरी कुएं जैसी उसे निगल रही थी बरसों से। कोई साथी न था सिवाय भेड़ों के। अब रीना हरी चमकती आंखों और सफेद त्वचा के साथ उसके झोपड़े में रोशनी थी, मगर शैतान की फुसफुसाहट कान में सरगोशी कर रही थी। अपने आप से बोलता, मोहन, रीना दूसरी औरतों जैसी नहीं, भगवान से ना डरो। मगर जब रीना खेतों में गाती या जंगल की आग के पास मुस्कुराती तो दिल तेजी से धड़कता। उसकी मेहरबानी दिन ब दिन बढ़ती, मगर नजरें भारी होती। दिल में कुछ जाग उठा था। एक अंधेरी रात आसमान काले बादलों से ढका, हवाएं पहाड़ों में चीख रही थीं। रीना लंबे दिन की थकावट से मिट्टी के कमरे में सो रही थी। उसकी फूलों वाली चादर फर्श के पास पड़ी थी और बाल पेशानी पर बिखरे थे। मोहन झोपड़े के मरकजी कमरे में जाग रहा था। हवा की आवाज उसके कानों में चीख थी, मगर एक और आवाज उसे बेचैन कर रही थी। रीना की खामोश सांस पतली दीवारों से गुजर कर आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शैतान कान में सरगोशी कर रहा था। बरसों अकेला था और अब जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में। दिल में बोला, बस एक नजर, नुकसान नहीं, देखकर वापस। ये ख्यालात जहर की तरह फैल गए। मोहन उठा, कदम खामोश मगर भारी, जैसे जानता हो कि नहीं जाना चाहिए मगर रुक ना सका। हाथ लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम पर रखा और एक लम्हे रुक गया। सांस भारी थी, आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दरवाजा खामोशी से खोला। रीना गहरी नींद में थी, कुछ ना सुनी। मोहन अंदर एक कदम बढ़ा, उसकी बंद आंखों और खूबसूरत चेहरे को देखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सांस के नीचे सरगोशी की ओर एक कदम और बढ़ा। रीना की चादर पकड़ी। अचानक रीना की आंखें खुल गईं। चांद की रोशनी मोहन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं।
रीना अपनी जगह से उछली, सांस रुक गई और बोली, काका मोहन, क्या हुआ? उसकी आवाज खौफ और हैरत से कांप रही थी। मोहन एक लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर खामोश आवाज में बोला, रीना, मैं बस देखने आया था कि सो रही हो या जाग रही हो। हवा तेज है, सोचा शायद डर गई हो। मगर उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। उसकी नजर भारी थी, कुछ ऐसा जो रीना सोच ना सकी। रीना ने फूलों वाली चादर खींची। दिल पिंजरे में परिंदे की तरह धड़क रहा था और बोली, काका मोहन, मैं ठीक हूं, जाओ सो जाओ। आवाज सख्त थी मगर खौफ गूंज रहा था। मोहन करीब आया, एक लम्हे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहे। हाथ बढ़ाया मगर रुक गया। बोला, माफ कर रीना, डराने का इरादा ना था। मुड़ा और दरवाजा बंद किया मगर उसका साया कमरे में रह गया। रीना सुबह तक जागती रही, रोती रही। मोहन अब उसकी आंखों में ईमानदार ना रहा, कुछ बदल गया था। रीना ने फैसला किया, ज्यादा चौकस रहेगी, मगर झोपड़ा छोड़ना ना चाहा। भेड़ें उसकी सब कुछ थीं। मोहन उसे पनाह दे रहा था, उसकी बुरी हरकत के बावजूद। अगली शाम सूर्यास्त पर जब रीना झोपड़े पर आई तो अजीब मंजर देखा। मोहन ने कहा, उस रात उसके झोपड़े में आकर रात का खाना खाए और कुछ वक्त गुजारे। रीना पहले हिचकिचाई, फिर हां कह दी। जब मोहन के झोपड़े में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। मोहन ने कमरे को दियों से भर दिया था। खूबसूरत दस्तरखान बिछाया और उसके पास फूलों की पंखुड़ियों से सजा चादर। रात उनकी शादी की रात जैसी थी। रीना को दिल में कुछ हुआ, जैसे यह रात दूसरी रातों से मुख्तलिफ है। उनकी जानकारी के बगैर दो दोस्त पहाड़ों के अंधेरे में घूम रहे थे। कई रातों से मोहन की भेड़ों पर नजर रखे थे और झोपड़े की खिड़की से दियों की रोशनी ने तवज्जो खींची। एक ने सरगोशी की, शायद चरवाहा जाग रहा है, खिड़की से देखें। खिड़की के करीब आए और दरार से देखा। मंजर ने उन्हें चोरी का मंसूबा एक लम्हे को भुला दिया। बूढ़ा चरवाहा मोहन रीना के पास बैठा। उसके हाथ पकड़े आशिकों की बातें कर रहा था जो बीच में रुक जाती थीं। हल्की रोशनी में रीना की खूबसूरती और मोहन की जज्बाती नजर ने उन्हें हैरान कर दिया। एक चोर ने सरगोशी की, ये बूढ़ा मोहब्बत में पड़ गया। दूसरे ने हंसकर कहा, इंतजार करो, देखें क्या होता है। मोहन करीब आया जैसे कुछ करने वाला हो, मगर अचानक भेड़ों के कुत्ते अजनबी बू सूंघ कर जोर से भौंकने लगे। आवाज वादी में गूंजी और मोहन और रीना अपनी जगह से उछल पड़े। मोहन छड़ी पकड़ी और बाहर चीखा, कौन है? चोर हैरान होकर जंगल की तरफ भागे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। रीना ने आंसू भरी आंखों से मोहन को देखा और बोली, मोहन, सही मैं यहां नहीं रह सकती, मेरी इज्जत चली गई। मोहन ने शर्म से सर झुकाया और बोला, रीना, भगवान की कसम, डराने का इरादा ना था, शैतान ने बहकाया। मगर रीना का विश्वास टूट गया। अगले दिन उसने सामान जमा किया। भेड़ें एक गांव वाले को बेचीं। जो थोड़े पैसे मिले उनसे अपनी बस्ती वापस गई। रास्ते भर रोती रही और अपने भाग्य पर भगवान से दुआ करती रही। जल्दी उसकी भेड़ें खत्म हो गईं और वह फिर अकेली हो गई। दिल टूटा और बेघर। चोरों को भेड़ें चुराने में नाकामी दिल में जख्म छोड़ गई। उन्होंने फैसला किया, मोहन को सजा दें। अगले दिन गांव में उस रात की कहानी फैला दी। गांव वाले हैरान और मोहन से नाराज हो गए। कई दिन बाद बुरे मंसूबे के साथ वापस आए। अच्छे कपड़े पहने, पुरानी कैमरा और माइक लेकर आए जो कहीं से उधार लिए, और एक ड्राइवर और ट्रक साथ। एक मोहन के झोपड़े के करीब आया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते काका मोहन, हम टीवी से हैं। चरवाहों की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म बनाना चाहते हैं। आप चरवाहे हैं, हमें दिखाएं आप भेड़ें पहाड़ों में कैसे ले जाते हैं। मोहन खुश हुआ और उनकी पहचान पर शक न किया। उन्होंने कहा, अपनी भेड़ें ट्रक में चढ़ाओ जैसे पलायन के मौसम में, और हम हर कदम फिल्माएंगे।